अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से शरह अमवात में आए दिन इजाफा दर्ज हो रहा है। ताहम कोरोना के मामलात में बतदरीज कमी रूनुमा हुई है। कल की ही बात करें तो कल इस वायरस की वजह से जम्मू कश्मीर में 71 मरीजों की मौत वाक़ हुई थी और आज की बात करें तो आखिरी इतलात मौसूल होने तक जम्मू कश्मीर में 22 अफराद की मौत वाक़ हुई, जिनमें 13 का ताल्लुक जम्मू और 9 का वादी कश्मीर से है। इसके साथ ही मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 3244 तक पहुँच चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला श्रीनगर है, जहां डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और श्रीनगर में कोरोना मामलात में कमी आ रही है। चलिए खुशाइन बात है, मगर डीसी ऑफिस श्रीनगर के बाहर जमा भीड़ के बारे में आप क्या कहेंगे? इंतज़ामिया की नाक के नीचे कोविड गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्या कोरोना इंतज़ामिया के डर से डीसी ऑफिस के करीब नहीं आएगा? जीके वेब टीवी ने जब मुख्तलिफ ज़राए से इसकी वजह जानना चाही तो पता चला कि इस भीड़ में बेशतर का आना शादी की परमिशन लेने के मकसद से था। ज़िला में कोरोना के मामलात में कमी आ रही है, कोई शक नहीं, लेकिन क्या ऐसे में हमें इस तरह की लापरवाही बरतनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया संजीदा नहीं है। मामला जैसे ही डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की नोटिस में आया, सबसे पहले तो उन्होंने एक दिलचस्प ट्वीट किया, मैरिजेस आर मेड इन हेवन नॉट इन डीसी ऑफिस, नो विजिट फॉर परमिशन रिक्वायर्ड एट ऑल। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक लिंक शेयर किया और लिखा कि कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए, लिंक की मदद से परमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। जाहिर है इससे ऑफिस के बाहर की भीड़ कम हुई होगी और लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी। ताहम कई लोगों की शिकायतें नहीं रुकी। उनके मुताबिक शादी की परमिशन के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रखी गई हैं। सो डिप्टी कमिश्नर ने आज खुद मीडिया के साथ बात करते हुए इसका भी हल बता दिया। देखिए, कोविड की मौजूदा सूरत हाल में मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं वक्तन फ़क्तन हम उनका इजाला करते रहते हैं। लेटेस्ट एक इशू जो हमारी नज़र में आया वो है शादी, जो मैरिज पासेस हैं या मैरिज परमिशन हैं उसके सिलसिले में। तो इस चीज़ को बहुत आसान बनाने के लिए पहले भी एक लिंक शेयर कर दिया गया था, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उसमें आ रहा था। कुछ लोगों ने ये एतराज़ात जताए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसमें अप्लाई करना, इसलिए हमने एक बहुत ही सिंपल ऐप जो है शादी पास के नाम से जो एक वेब लिंक है वो डेवलप किया है। तो अभी अगले आधे घंटे के अंदर ये पब्लिक के साथ शेयर कर लिया जाएगा। और मैं अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी मैरिज फंक्शन शेड्यूल्ड हैं, डीसी ऑफिस में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। लिंक हम शेयर कर देंगे, इसी पर अप्लाई कीजिए और आपको अप्लाई करने के बाद विद इन मिनट्स परमिशन जो है वो आ जाएगी। इसमें कोई परेशानी की, किसी दिक्कत की बात नहीं है। हम पब्लिक को हर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ इश्यूज़ जब भी वक्तन फ़क्तन रेज होते हैं उनका निपटारा करते हैं। आपको याद होगा नाज़रीन, कल के बुलेटिन में हमने आपको दिखाया था कि वादी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं और इनमें जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें कल ही जर्मनी से मंगवाया गया। इतलात मौसूल हुई हैं कि CD अस्पताल और SMHS अस्पताल में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट्स पर काम तेज़ी से जारी है और इनमें यही जदीद मशीनें नस्ब की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने आज खुद इन अस्पतालों का दौरा किया और इन ऑक्सीजन प्लांट्स पर जारी काम का जायजा लिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी कोरोना कर्फ्यू का आज 20वां दिन रहा और आज भी मामूलात ज़िंदगी बाकी दिनों की तरह मुअत्तल रहे। हमने कल के बुलेटिन में आपसे मजदूर पेशा अफराद के मसाइल और मुश्किलात के बारे में बात की थी। ताहम इनमें एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने बैंक से कर्जे लिए हैं और इन कर्ज़ों की किस्तें वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। वजह आप जानते हैं, कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से दीगर शोबाजात के साथ साथ निजी कारोबार करने वालों पर भी असरात मुरतब हुए हैं, जिनकी वजह से वो बैंक से लिए गए कर्जों की किस्तें यानी लोन की EMI भी नहीं भर पा रहे। इससे सूरत हाल में ऐसे अफराद परेशान हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल इन अफराद की वकालत के लिए आज सामने आए। डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत से मांग की कि बैंक के कर्जों की मुद्दत में तोसी की जाए। जो इन सनतों से मोहब्बत करते हैं वो हमारा सयाह है, जो अंदरूनी मुल्क से लाखों की तादाद में हर साल कश्मीर आते थे और बैरून ममालिक से भी काफ़ी तादाद में सयाह आते थे और इन्हीं सनतों में से
अपना मनपसंद चीज़ ख़रीद के चले जाते थे, जिससे ये एक बड़ा अहम रोज़गार का वसीला था। मुझे उम्मीद है कि रियासती सरकार बिलखुसूस माननीय गवर्नर साहब इसकी तरफ तवज्जो देंगे और इन सनतों को जो है जो इन पर दबाव इस वक्त बना हुआ है उसकी किसी हद तक तलाफ़ी होगी और ये जो मुश्किल वक्त है हम सब के लिए ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो तब तक इसको ज़िंदा रखना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रियासती सरकार पे है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय गवर्नर साहब और उसका इंतज़ामिया जो है इस बारे में संजीदगी से गौर करके एक माकूल माली पैकेज का ऐलान करेंगे, जिस तरह बाकी शोबों के लिए किया है, जिसकी हम सराहना करते हैं। कोरोना कर्फ्यू से लोगों की मुश्किलात में इजाफा और इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू में निकलने वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस सख्त। आज जिला कुलगाम में ट्रैफिक हुकाम ने कई ऐसी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और स्कूटियों के चालान काटे। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि कई गाड़ियां चलाने वाले अफराद ने सिर्फ दफ्तरी कार्ड और कर्फ्यू पास अपने साथ रखा था, जबकि गाड़ी के कागजात और बेशतर के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा, लॉकडाउन में लोग ये ना समझें कि वो गाड़ी के कागजात और दीगर लवाजमात के बगैर गाड़ी चला सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के बीच हामिला ख़वातीन में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। तरह तरह के खदशात से इन ख़वातीन को जहनी कोफ्त से भी दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि ये आयाम इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें जहनी सुकून की अशद ज़रूरत होती है। छानपुरा के पब्लिक हेल्थ सेंटर में तैनात नोडल ऑफिसर कोविड केयर डॉक्टर इकबाल ने आज इन ख़वातीन के लिए अच्छी खबर सुनाई। उनके मुताबिक पहले वो खुद वसवसे में थे कि क्या इन्हें कैसे ट्रीट किया जाए, ताहम वक्त के साथ साथ उन्हें तजुर्बा हुआ कि ऐसी ख़वातीन को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर 100% रिकवरी रेट। प्रेग्नेंट मदर्स का जो हमारा अपना अनुभव रहा है तो उसमें सबसे बेस्ट चीज है कि 100% रिकवरी रेट, क्योंकि जो 110-12 डिलीवरीज हमने की है जिसमें इवन 100 के सिर्फ सिजेरियंस हैं, तो जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव है तो मे बी एक तो अपना ही कभी कोमार्बिड भी होता है, हाइपरटेंसिव होता है, डायबिटिक होता है, या प्रेशस प्रेगनेंसी थी, ट्विन प्रेगनेंसी थी, वी वर एक्सपेक्टिंग प्रॉब्लम्स इन देम, बट थैंक गॉड आई वुड टेल ऑल प्रेग्नेंट मदर्स एज ऑन डेट वी हैव 100% रिकवरी रेट, थैंक गॉड। पहले तो अल्लाह से मैं शुक्र करूंगा, और दूसरा कि यहाँ की जो फैसिलिटी हमने दी और विद द बैकअप ऑफ ऑल सपोर्ट ऑफ एलडी आल्सो, आई वुड अप्रिशिएट देम आल्सो, दे आर ऑलवेज ऑन आवर बैक फॉर ब्लड एंड अदर थिंग्स, बिकॉज हमारा नजदीक तो वही पड़ता है एंड मोस्ट पेशेंट्स कम फ्रॉम दैट प्लेस ओनली, क्योंकि वहाँ ही पॉजिटिव निकलते हैं और हमारे पास एंड वी ऑपरेट देम, दे आर इन आवर ग्रुप आल्सो, देयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर निगहत आल्सो, शी आल्सो गाइड्स अस हाउ टू टेक केयर ऑफ, सो that way we have a 100% recovery rate and we will at least I will convey to the pregnant mothers they need not to worry and what about trend तो बढ़ती है, that is true, trend तो बढ़ेगी। तो कोई देखो अगर वो अभी EDD उनका थोड़ा आगे है तो वो होम आइसोलेशन के लिए जब हम उनको भेजते हैं हम पूरा उनका डिटेल देते हैं कि कैसे आप इसको मॉनिटर करोगे, कैसे सैचुरेशन देखोगे घर पे, और भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें ऐसे इस नंबर पे कॉल करना है एंड वी गिव देम दैट सपोर्ट। एंड नंबर आप बता सकते हैं डॉक्टर साहब? किस नंबर यू मीन व्हाट? मतलब जिस पे वो कॉल कर सकते हैं, जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होती है ना उस वक्त वो डायरेक्टली उनको अपनी नंबर देते हैं, अपना नंबर देते हैं। अच्छा दैट इज द टीम व्हिच गिव्स, इवन माय नंबर इज ऑलवेज देयर, राइट। सो यू आर सेइंग कि कोई फिक्र करने की बात नहीं है, जब कोई बात नहीं है, बिकॉज़ 100% रिकवरी रेट है, दे डू वेरी वेल इन प्रेगनेंसी। वादी में कोविड वैक्सीनों की किल्लत पर लोगों में तशवीश पाई जा रही है और अब तो कई सियासी लीडरान भी सरकार की नुक्ताचीनी करने लगे हैं। उनके बकौल एक तरफ हुकूमत लोगों को टीका लगाने पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ लोग उन्हीं टीकों की अदम दस्तयाबी की वजह से सेहत मराकज़ से वापस जा रहे हैं। याद रहे कि ज़िला श्रीनगर में गुज़श्ता 6 दिनों से लोग टीकाकारी मरकज़ से वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बाइस
वापस लौट रहे हैं। ताहम आज इस हवाले से एक अच्छी खबर सुनने को मिली। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले के मुताबिक हुकूमत ने 1 करोड़ 2 लाख एंटी कोविड वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द अब वैक्सीन हर मरकज़ पर दस्तयाब होगी। जो है अभी भी 2200-2500 तक डेली पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो अभी कहीं स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। डेली पॉजिटिविटी का रेशो जितने हम सैंपल से लेते हैं उसमें पॉजिटिव पर्सन्स कितने आते हैं उसको हम पॉजिटिविटी रेशो बोलते हैं। तो तकरीबन 11-12% तक जो है स्टेबलाइज हो रहा है पिछले 4-5 दिन से। उसका असर देखने के लिए कुछ एक डेज या वीक्स भी लगेंगे, जिसमें कि और इसको कमी आएगी। लेकिन तब तक जो कोविड का फैलाव हो चुका है उससे चलते डेथ्स का जो संख्या है डेफिनेटली सेम रह सकता है या कहीं उसमें मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। प्रायोरिटीज बन रही है। तब तक जो है बिलो 45 एज के लोगों को ऑनलाइन कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इसका प्लान भी रोल आउट हो जाएगा। 1.2 करोड़ डोसेस इसके लिए गवर्नमेंट ने खुद के बजट से ऑर्डर किए हैं और रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इस पर भी अमल शुरू हो जाएगा। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत का पालन करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।